वही इंटेंशन था हमारा, क्योंकि कहीं ना दोनों एक दूसरे से बहुत ही एक क्लोजनेस फील करने लगे हैं दोनों को। कहीं ना कहीं जो लव जो बिगनिंग होती है वो एक फीलिंग है, लेकिन वी ट्राई टू कीप दैट फीलिंग इन ओनली, वी डिडंट ट्राई टू अंडरलाइन दैट। सो दैट वाज द मोटिव। मैं उन्हें आइडलाइज करता हूँ, एक खास रीजन है उसका, वो ये है कि आज भी वो थिएटर करती है। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है कि थिएटर एक लैब की तरह है जहाँ पे आप लगातार अपने आप को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर सीजन 1 आई वाज गेटिंग ओनली टेररिस्ट के ऑडिशंस अनफॉर्चुनेटली। Hi, this is Shahab Ali and you are watching Bollywood Hangama. Do subscribe. Shahab Ali, welcome on Bollywood Hangama. Thank you so much, Faridun bhai. Thank you so much. It's my pleasure. And बहुत मुबारक आपको, बहुत ही कमाल का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके किरदार को फैमिली मैन सीजन 2 में स्पेशली। जी, बहुत खुश हूँ मैं। रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है और लोग बहुत प्यार कर रहे हैं साजिद को, मुझे भी बहुत प्यार मिल रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। ओके, मैं अभी आपका एक इंटरव्यू देख रहा था और उसमें आपने जिक्र किया है कि दैट there was certain intimate moment between you and Samantha जो कि which have been edited in the final copy. It's not just intimate scenes. So overall जो शो था वो तो शो काफी सारा शूट होता है, उसके बाद एडिटिंग का जो प्रोसेस रहता है वही सेम प्रोसेस था। ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सीन एडिट हुआ। आई थिंक वो ही सीन्स रखे गए जो कि रिक्वायर्ड थे और जो लॉजिकल थे, तो वो पार्ट नहीं रखा गया जो लॉजिकल नहीं था। सो इट्स नॉट लाइक दैट। नहीं, बट मेरा सवाल ये है कि that was there physical intimacy between the two that had been shot? हमने कुछ सजेस्टिव सीन्स किए थे जो कि एक सजेशन था कि उन दोनों के बीच में टुवर्ड्स द एंड दे फॉल इन लव विद ईच अदर। सो उसको सजेस्ट करने वाले कुछ सीन्स थे, बट दोज सीन्स वर नॉट मेकिंग सेंस फॉर द क्रिएटर्स और मे बी for the platform, so those scenes were edited out. It is not just those scenes, like so many scenes get edited out, so it's not a big deal actually. That's the process. राज एंड टीके से जब मेरी बात हुई, मैंने यही बोला था कि जो रिलेशनशिप दिखाया गया है साजिद और राजी का, वो इतना ऑब्जेक्टिव है और रोमांस उसमें इट इज सो थिन दैट you keep on wondering कि अब क्या होगा इनके बीच में, अब क्या होगा, and something should happen. And there is a level of purity which is beautiful because they are wedded to their causes, but they do have a heart as well, which was beautifully depicted. Yeah, so that was the motive कि कहीं ना कहीं उनको एक दूसरे के लिए एक केयर से शुरू होता है वो, and वो लव में ट्रांसफॉर्म होता है, but because they are on such a dangerous mission. Like love is not something that they are looking for. They both of them are looking for revenge because उन्होंने इतना सफर किया है, तो उनका जो जर्नी है वो एक्चुअली में रिवेंज का है, and they are on a mission. But emotions are emotion. तो आप कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है, तो that's the kind of line we were thinking of कि उस लाइन पर कुछ उन्हें प्यार होगा आगे चलकर। और आई एम हैप्पी कि लोगों को वो जो सटल जो रोमांस है वो पसंद आ रहा है, नजर आ रहा है, दिख रहा है। एक जो अनसेड लव स्टोरी है वो अप्रिशिएट की जा रही है। सो आई एम रियली हैप्पी। दोनों का जो स्ट्रगल है वो कुछ हद तक उसके अंदर एक कॉमन ग्राउंड है। राजी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती बिकॉज शी हैज बीन बिट्रेड सो मेनी टाइम्स, लेकिन वो साजिद के सामने ओपन अप होती है। शी टॉक्स अबाउट व्हाट शी वेंट थ्रू एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप समझ रहे होंगे जब वो श्रीलंका जा रहे हैं सी रूट के जरिए, एंड व्हेन दे आर हैविंग दिस कन्वर्सेशन व्हाइल दे आर वेटिंग, that's a very poignant moment in the series. And I think it stays with you. Yeah, that scene is my favorite scene, and a lot of people have been appreciating that scene because that scene has come out so well because she's talking about her motherland and Sajid is there to support her in that. So and उसका जो उसको जिस तरह से शूट किया गया है वो beautiful है और that has come out really well. Like a lot of people have been talking about that scene. Right, and when Sajid has to finally go to Mumbai. Oh, that's my favorite moment. Actually, as an actor, जब मैं वो scene कर रहा था, I actually felt it कि I didn't want to leave. I felt like being there. I didn't want to go, but I had to go. So एक जो moment होता है कुछ actors का कि आप जब act कर रहे होते हैं and you actually forget कि आप यहाँ पे acting कर रहे हो. So that was the kind of moment that was. नहीं, वो जब वो बोलता है कि मैंने तुम जैसा सोल्जर आज तक देखा नहीं कभी, वो भी कुछ कहना चाह रही, राजी भी कुछ कहना चाह रही है, बट both of the characters, they are so focused on the cause that they believe in
that they hold back their emotions. या वही इंटेंशन था हमारा, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोजनेस फील करने लगे हैं। दोनों को कहीं ना कहीं जो लव की जो बिगनिंग होती है वो एक फीलिंग है, लेकिन वी ट्राई टू कीप दैट फीलिंग इन ओनली, वी डिडंट ट्राई टू अंडरलाइन दैट। सो दैट वाज द मोटिव। और वो जाना चाहता है और वो उसे रोकना चाहती है, बट वो नहीं रोकेगी और वो नहीं रुकेगा। तो वैसा कुछ लेयर्स हैं उसकी। और जब राजू को साजिद की डेथ के बारे में पता चलता है, तो जिस तरीके से तेजी तेजी से वो खाना खाने लगती है, वो ऐसा लगता है कि दैट उसका जो रिजॉल्व है towards her cause and the fact that there is nothing for in life for her to live for anymore and she is willing to give it all up. वो जिस तरीके से दिखाया भी गया है, बहुत बार आप बहुत से डायलॉग्स बोल सकते हैं, बहुत से आप इजहार कर सकते हैं अपनी मोहब्बत का, लेकिन वो उस पर्टिकुलर कुछ सेकंड्स के मोमेंट में जो इंटेंसिटी थी मोहब्बत की, वो कहीं ज्यादा थी बनिस्बत I think सैकड़ों डायलॉग्स के, which was a beautiful aspect of it. या आई थिंक राजन डीके सर की यही खास बात है, मुझे लगता है वो लाइंस बहुत कम होते हैं। अगर आप देखेंगे साजिद के भी पूरे सीरीज में लाइंस बहुत कम है, ज्यादा बोलता नहीं है साजिद भी, और राजी भी के भी उतने डायलॉग्स नहीं है, बट प्रेजेंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो ज्यादा कम्युनिकेट कर रही है। और कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहती है कि आप इतना बोलकर मत बताइए, वो शायद एक्टिंग के थ्रू आए, वो इमोशंस के थ्रू आए, तो वो ज्यादा अच्छा होता है एंड ओपन एंडेड होता है। कहीं ना कहीं हर एज एन ऑडियंस हर इंसान उसे अपने तरीके से समझता है, और कहीं ना कहीं उसमें मल्टीपल मीनिंग्स आते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ राज एंड डीके। आई बिलीव आपने एनएसडी से आपने ट्रेनिंग ली है। यस। कितना फायदा होता है एक प्रॉपर ट्रेनिंग को लेने से? बिकॉज मैंने आपके इंटरव्यू में देखा कि दैट आप इवन सीजन 1 में भी आप तैयारी पे आप बहुत एम्फेसिस रखते थे एंड यू यूज्ड टू वर्क रियली हार्ड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल योर सीन्स। आई थिंक वो मेरे ख्याल से जो एक ट्रेन एक्टर है वो उसकी इंपॉर्टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकता है। जी बिल्कुल। आई थिंक मेरे पास भी हमेशा से दो रास्ते थे। एक ऑप्शन था कि मैं कॉलेज के बाद भी मुंबई जाना चाहता था, दूसरा ऑप्शन था कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा क्राफ्ट को समझना है, थोड़ा सीखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती। हालांकि एक्टिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइक यू कंटिन्यू लर्निंग, यू कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ ऑल योर लाइफ एज एन एक्टर। बट मुझे लगता था कि एक बेस होना चाहिए एज एन एक्टर, एक फंडामेंटल ट्रेनिंग मैं चाहता था अपने लिए, इसीलिए मैंने एनएसडी के लिए अप्लाई किया एंड लकीली सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। बट ऐसा नहीं है कि ड्रामा स्कूल ही जाना चाहिए, मुझे लगता है ट्रेनिंग आप काम कर भी हो जाती है आपकी। काफी सारे एक्टर्स होते हैं जो काम करते करते उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, सीखते रहते हैं। वो अल्टीमेटली लर्निंग का प्रोसेस है, लर्निंग एंड अनलर्निंग, वो प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलना चाहिए। आप चीजें सीखते जाएं, उन्हें भूलते जाएं, नई चीजें सीखते जाएं। पर मैं बिलीव करता हूं कि क्राफ्ट को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक मीडियम है, उसकी अपनी ग्रामर है, और उसके अंदर ट्रूथफुली परफॉर्म करना एज एन एक्टर इट्स नॉट इजी। अगर आप क्राफ्ट जानते हैं तो ही आप क्राफ्ट को भूल कर नेचुरली परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिना कुछ सीखे भी करते हैं, बट आई थिंक देन व्हेन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, यू वोंट बी अवेयर, यू वोंट नो व्हाट इज नॉट वर्किंग नाउ, बिकॉज जब आप कर रहे थे तब आपको पता नहीं था आप क्या कर रहे। सो आई ऑलवेज वांटेड टू नो कि जब मैं करूं तो मुझे पता हो कि मैं क्या कर, like I know what works for me and what doesn't work. There was a time when I used to perform and people used to appreciate a lot, but I didn't know what I was doing, and that was the reason I decided I want to learn, I want to understand, so that I can repeat my performance, I can repeat a good performance. आपने जंगूरा और मुगले आजम, आपने दो प्लेज आपने फैमिली मैन से पहले आपने शायद करे थे। जी, yeah, Broadway style musical shows. Right, and you were then after that you were called by Mukesh Chabra for an audition for Family Man. Yeah. Tell us the journey of when you started doing these plays and the audition, and after that how life changed for you. You were part of Kedarnath as well. I was in NSD. I was in my final year of my NSD course, so I got an audition call for Zangura. Main lead के लिए था वो, so I just went there. I gave the audition. I thought कि मुश्किल ही होगा, क्योंकि एकदम टिपिकल हीरो टाइप रोल है। माय ट्रेनिंग इज टिपिकल एक्टर वाला, एनएसडी का कोई ग्लैमर नहीं है मुझ में, तो मुझे नहीं लेंगे। बट लकीली आई गॉट द रोल एंड ऑडिशन वेंट रियली वेल, डांस ट्रेनिंग हुआ मेरा एंड आई एम फाइन। सो आई थिंक मुझे लगता है एनएसडी में कहीं ना कहीं वो एक हार्डकोर ट्रेनिंग हुई, जहाँ पे लाइक मल्टीपल रोल्स यू आर डूइंग
at one time you are part of like 3-4 scene works production, so आपकी एक हार्डकोर एक्टिंग ट्रेनिंग हो जाती है. उसके बाद जंगूरा जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि जंगूरा में एकदम एकदम ऑपोजिट एनवायरनमेंट था. इट वाज लाइक द रोल वाज ऑफ अ हीरो एंड अ टिपिकल रोमांटिक हीरो. स्क्रिप्टिंग जावेद अख्तर साहब की थी, उसमें श्याम अग्डावर का कोरियोग्राफी था, शंकर महादेवन सर ने गानों के म्यूजिक किए थे. तो उसमें सेंटर में नाचना, बॉलीवुड डांसिंग करना, एरियल बैले करना, sword फाइट, मैजिक ट्रिक्स, एक्टिंग एंड वो एक टिपिकल हीरो रोल था. तो उसने कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ चीजें ऐड ऑन की जो शायद मुझ में नहीं थी. और उसके बाद मुगले आजम में फिरोज अब्बास खान सर ने वो प्ले डायरेक्ट किया है. तो मुझे लगता है मेरी लाइफ में जिस डायरेक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है एक्टिंग को लेके, वो फिरोज सर. और मुझे लगता है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्टिंग है वो पार एक्सीलेंस है. वो उनसे मैंने जो सीखा है वो मैंने और कहीं नहीं सीखा. और कहीं ना कहीं साजिद में मैंने जो भी परफॉर्मेंस दिया है और जो लोग कह रहे हैं कि नेचुरल लगा, रियलिस्टिक लगा, बहुत रियल लगा, उसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है मैं अपने इन म्यूजिकल शोज को देता हूँ, फिरोज सर को देता हूँ और एनएसडी ट्रेनिंग को देता हूँ. आई थिंक आपके जो आइडियल्स हैं वो नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ऐसे एक्टर्स आपके आइडियल्स हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल. नसीर साहब मेरे मैं उन्हें बहुत आइडलाइज करता हूँ. मनोज बाजपेयी सर हैं, लेट इरफान खान सर हैं, और ओमपुरी साहब हैं, जो भी जेन्युइन एक्टर्स मुझे पसंद है. हालांकि मैं बहुत बड़ा शाहरुख खान गोविंदा फैन भी हूँ, मुझे उनकी फिल्में भी बचपन से बहुत पसंद है. तो लेकिन कहीं ना कहीं मैं जब क्राफ्ट सीखना शुरू किया तो मैं नसीर साहब को लेकर बहुत ज्यादा मतलब मैं ऑब्सेस था. और मैं उन्हें आइडलाइज करता हूँ. एक खास रीजन है उसका, वो ये है कि आज भी वो थिएटर करती है. मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है. मुझे लगता है कि थिएटर एक लैब की तरह है जहाँ पे आप लगातार अपने आप को आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने साथ, जो कि आप कैमरा पे नहीं कर सकते. कैमरा पे आप कहीं ना कहीं शॉर्ट करना पड़ता है, आप वहां पे मिस्टेक्स उतना अफोर्ड नहीं कर सकते. तो वो मुझे नसीर साहब की चीज बहुत अच्छी लगती है. एंड आई थिंक आई वुड लव टू कंटिन्यू डूइंग थिएटर ऑल माई लाइफ, ताकि मैं अपने आप को लगातार इम्प्रूव करता रहूं और बदलता रहूं और सीखता रहूं और करता रहूं. राइट. राज और टीके ने ये भी कहा है अपने इंटरव्यूज में कि दैट दे आर होपिंग कि आपको इंडस्ट्री स्टीरियोटाइप ना कर दे, कि सिमिलर सॉर्ट ऑफ रोल्स आपको ऑफर किए जाएं. बिकॉज बहुत बार होता है कि वो एक भेड़ चाल बन जाती है, दैट सर्टेन एक्टर्स को पीपल स्टार्ट इमेजिनिंग इन सर्टेन रोल्स ओनली बिकॉज दे बिकम सो गुड इन दैट. ये क्या आपको अप्रीहेंशन है? किस तरीके के रोल्स आपको ऑफर हो रहे हैं? क्या प्लान है आपका? Unfortunately, after season 1, I was getting only terrorist के auditions. Unfortunately, so like back to back lockdown का time था, घर से I used to send self tests और continuously I was getting audition calls for terrorist के लगातार. मतलब I got frustrated and I started saying no also. But then I was feeling कि like beggars can't be choosers right now. Like I'm just starting, so I should focus on the positive aspect. I should first prove my strength, then only I can go for the versatility. But then yeah, you feel bad because you consider yourself a versatile actor, but people tend to typecast you. They want to see you in a particular kind of a role because they don't want to take risks. That's why I feel like we need more directors like Raj and DK. They have that courage to try something new every time they make a film or a web series. That's what I like about them. ज्यादातर डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक फॉर्मूला पे जाते हैं. मुझे लगता है ये चीज वर्क कर रही है, इस तरह का ऑडियंस पसंद कर रहा है, तो दे स्टार्ट मेकिंग दोस काइंड्स ऑफ फिल्म्स एंड सीरीज. मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे अलग तरह की चीजें ऑफर. लकीली मैं अभी एक शो कर रहा हूँ आफ्टर सीजन 2, थैंक्स टू सीजन 2 कि मुझे एक अलग तरह का कुछ एक पार्ट ऑफर हुआ है एंड होपफुली आई एम डूइंग दैट. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. So yeah, I really hope ki I get to do different kinds of roles so that I can prove ki yes, Sajid was just a one role. Like I'm not Sajid. Shahab Ali is bigger than one role. So I have to prove that. Hi, this is Shahab Ali and you are watching Bollywood Hangama. Do subscribe.